गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएलएड फर्स्ट ईयर में जो पहला चैप्टर था उसमें आप लोगों को चल रहा था गणित शिक्षण की विधियाँ। तो गणित शिक्षण की विधियों में आगमन निगमन विधि हो गई है, विश्लेषण संश्लेषण विधि हो गई है, परियोजना विधि हो गई है। आज हम चर्चा करेंगे हुरिस्टिक मेथड या अन्वेषण विधि। हुरिस्टिक मेथड देखिए बच्चों, ये 4-5 ही विधियाँ आप लोगों की गणित शिक्षण में इम्पोर्टेंट हैं। उनमें इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड पे चर्चा हो गई है ना। अब ये हुरिस्टिक और लेबोरेटरी दो विधियाँ और बची हुई हैं, जिनमें हुरिस्टिक विधि में आज आप लोगों को बता रहा हूँ। अन्वेषण विधि यानी हुरिस्टिक मेथड, इस विधि के जन्मदाता हेनरी आर्मस्ट्रांग हैं। इन्होंने बताया था कि बालक को जितना हो सके खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना का। तो हुरिस्टिक विधि जो है एक ग्रीक शब्द है हुरिस्टिक। ये हुरिस्को से बना हुआ है। इसका अर्थ है मैं खोज करता हूँ। इसकी उत्पत्ति का कारण प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्किमिडीज हैं। जब उन्होंने सोने का अपेक्षित घनत्व निकाला था, उसने यूरेका नामक शब्द को कहा था, अर्थात उन्होंने कहा था यूरेका यूरेका यूरेका। यूरेका का जो सामान्य अर्थ होता है कि मैंने पता लगा लिया या मैंने खोज लिया, ठीक है ना, मैंने खोज लिया। तो इस वर्ड को इन्होंने कहते हुए बहुत बार रिपीट किया था, यूरेका यूरेका यूरेका। तब से ही ये इस शब्द का ज्ञान हुआ और फिर उसके बाद प्रोफेसर हेनरी आर्मस्ट्रांग ने इस पद्धति को रसायन विज्ञान शिक्षण में प्रयोग किया। इस पद्धति की विशेषता ये है कि विद्यार्थी को अपने निरीक्षण तथा प्रयोग से स्वयं खोजना होता है। अध्यापक विद्यार्थी को बहुत ही क्रियाकलाप बताते हैं, फिर भी विद्यार्थी स्वयं करके निष्कर्ष निकालता है। तो हेनरी आर्मस्ट्रांग ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि अन्वेषण वह विधि है जिसमें हम विद्यार्थी को अन्वेषक की स्थिति में रखते हैं। हुरिस्टिक मेथड इज ए मेथड ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व्स अवर प्लेसिंग the students as far as possible in the attitude of discover। तो ये जो है हुरिस्टिक विधि का सामान्य इतिहास है, कैसे हुरिस्टिक विधि को प्रारंभ किया गया और कैसे कैसे हुरिस्टिक विधि की वो किया गया। अब आता है हुरिस्टिक विधि के शिक्षण के चयन, है ना, चरण जो हैं, स्टेप्स ऑफ हुरिस्टिक मेथड। तो इसके 4-5 चरण हैं। सबसे पहला है समस्या को उत्पन्न करना, यानी क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। उसके बाद तथ्यों की खोज करना, डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स। परिकल्पनाओं का निर्माण, यानी कि मेड ऑफ हाइपोथेसिस। फिर परिकल्पनाओं का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। उसके बाद निष्कर्ष निकालना, यानी कंक्लूजन निकालना। तो समस्या को उत्पन्न करना, आप किस प्रकार से समस्या को उत्पन्न कर रहे हैं बच्चे को खोज के लिए, ठीक है ना। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो मैथमेटिक्स में कोई भी कंटेंट आप पढ़ाते पढ़ाते इस तरफ ले जाइए कि बच्चा उसको इनोवेशन की तरफ खुद बढ़ने लगे। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि 2 गुणे 2 4 होते हैं, ठीक है ना। 2 गुणे 3 6 होते हैं, 2 गुणे 4 8 होते हैं। अब इसको मैंने करके दिखाया, 2 की 4 से मल्टीप्लाई की, ठीक है ना। तो 2 की जब 4 से मल्टीप्लाई की, 2 की 2 से मल्टीप्लाई की, 2 की 3 से मल्टीप्लाई की। अब बच्चे के अंदर हो सकता है, किसी बच्चे के अंदर ये चीज़ जागृत हो या ये चीज़ हो कि 2 से 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, और 2 को 2 में जोड़े तब भी 4 आ रहा है, ठीक है। फिर 2 की 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, लेकिन 2 को 3 में जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है। अब यहाँ पे उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि 2 में 2 जोड़ा तो 4 आ गया, 2 में 3 जोड़ा तो 5 आया। अब उसके इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपने 2 को 2 से 2 में 2 जोड़ा, फिर 2 को 3 बार जोड़ा, 2 + 2 + 2, फिर 2 को 4 बार जोड़ा, 2 + 2 + 2 + 2।
तो बच्चा एक प्रकार से जो टेबल है 2 की, 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 3 6, 2 गुणे 4 8, एक इनोवेशन की तरफ लेके जाएगा कि अगर या तो 2 से 2 की मल्टीप्लाई कर लें, या 2 को 2 बार जोड़ लें, या 2 की 3 से मल्टीप्लाई कर लें, या 2 को 3 बार जोड़ लें, या 2 की 4 से मल्टीप्लाई कर लें, या 2 को 4 बार जोड़ लें। तो ये होता है क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी समस्या को उत्पन्न करना। फिर तथ्यों की खोज करना, जो तथ्यों की खोज मैंने आपको बताया। उसके बाद प्रकल्पनाओं का निर्माण, हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, और उसके बाद प्रकल्पनाओं का परीक्षण, उसके बाद निष्कर्ष निकालना। अब आता है हुरिस्टिक विधि में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक जो है विशेषज्ञ के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना, यानी कि स्पेशलाइजर के रूप में कार्य करता है। उसे उसका प्रॉब्लम का ठीक से ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद स्वकुशल अधिकर्ता, रुचि, निरीक्षण करने में क्षमता, तर्क करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता आदि होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी को अन्वेषण के लिए प्रेरित कर सके। अर्थात उस टीचर को उस कंटेंट से संबंध बहुत सारी क्रियाविधियों का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आता है मार्गदर्शक के रूप में, गाइड के रूप में। वह विद्यार्थियों को समय समय अपनी समस्याओं के हल ढूंढने में कुशल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, ठीक है ना। उसके बाद मनोवैज्ञानिक तकनीकी से अपने विद्यार्थियों को समस्याओं के हल करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे शिक्षक अपने विद्यार्थियों को इंडिविजुअल गुणों के आधार पर ये जानने का प्रयास करता है कि बच्चा किस प्रकार की समस्याओं का इनोवेशन कर सकता है। उसके बाद परामर्शदाता के रूप में टीचर वर्क करता है कि आखिर किन किन माध्यमों से परामर्श हम बच्चे को दे सकते हैं। बच्चा अगर कोई इनोवेशन नहीं कर पा रहा है, या उसमें कोई किसी प्रकार की कोई थीम नहीं आ रही है इनोवेशन की, तो टीचर उसको गाइडलाइन दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं कि इस प्रकार से अगर आप इस चीज़ को पढ़ें तो आप आसानी से कोई ना कोई इनोवेशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है हुरिस्टिक विधि के गुण। हुरिस्टिक विधि के गुण में, इस विधि में विद्यार्थियों की आवृत्ति का विकास होता है, यानी एटीट्यूड लेवल का विकास होता है ना। विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति जागृत होती है ना। इस में विद्यार्थी सदैव अधिकांश क्रियाशील रहते हैं, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे हैं वो मोस्टली क्रियाशील रहते हैं। उसके बाद ये विद्यार्थी और अध्यापक मित्र की बात कार्य करते हैं। किसी प्रकार का प्रेशर स्टूडेंट के ऊपर इस विधि में नहीं होता है। इसमें विद्यार्थी को स्वयं अध्ययन करने की आदत का विकास होता है। और उसके बाद इस विधि में शिक्षण करने से अध्यापक को गृह कार्य देना नहीं पड़ता। अधिकांश कार्य बच्चे सेल्फ ही कर लेते हैं, और इससे विद्यार्थियों को ये अनुभव होता है कि ये विधि एक बहुत ही अच्छी विधि है, जिसके माध्यम से हम बच्चों में किसी न किसी इनोवेशन की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद आते हैं हुरिस्टिक विधि के दोष। दोष में देखिए, इस विधि में माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं, ये विधि माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें पढ़ने और विद्यार्थियों का इतना विकास नहीं हो पाता। ये एक अन्वेषण की बात कार्य आसानी से नहीं कर सकते। इस विधि में विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या आदि के विषय का पूरा करना संभव नहीं होता, क्योंकि एक ही कंटेंट पे बहुत सारा समय विद्यार्थी को इन्वेस्ट करना पड़ता है ना। इस विधि से पढ़ाने में अध्यापक का कार्य अत्यधिक बढ़ जाता है। उसको अपने विद्यार्थियों में जिज्ञासा, कठिन प्रश्न, स्वाध्याय, इन प्रकार के विभिन्न क्रियाओं को अधिक बढ़ावा देना पड़ता है। तो ये जो हैं विभिन्न मेरिट्स और डीमेरिट्स, तो डीमेरिट्स में बहुत सारे डीमेरिट्स हैं। ये एक खर्चीली विधि है ना। इस विधि में समय अधिक वेस्ट होता है। इस विधि के माध्यम से हम सिलेबस समय से कंप्लीट नहीं कर सकते। इस विधि का मूल्यांकन करना कठिन होता है। ये समस्त जो हैं डीमेरिट के रूप में इसमें आते हैं। अब मेरिट और डीमेरिट अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे, तब आप समझ लीजिए कि आप उस इंडिविजुअल विधि को आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद आता है कि हुरिस्टिक मेथड प्रयोग करते समय
की जाने वाली सावधानियाँ कि ह्यूरिस्टिक मेथड को जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानियाँ शिक्षक को करनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियाँ स्टूडेंट को करनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं को आपको खुद नोटेट करना है। यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि का अर्थ है परिभाषा से लेके अर्थ और परिभाषा से लेके इसके स्टेप्स के बाद टीचर का स्थान से लेके मेरिट से लेके डीमेरिट से लेके और उसके बाद उसको यूज करने में सावधानियाँ। तो बच्चों ये जो विधि है एक प्रकार से इनोवेटिव विधि है, आविष्कारिक विधि है। ये विधि विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है और गणित शिक्षण में इसका एक अहम रोल है, जिसके माध्यम से हम गणित में विभिन्न प्रकार के इनोवेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उसमें आप लोगों से चर्चा होगी लेबोरेटरी मेथड। हालांकि लेबोरेटरी मेथड कोई ऐसा नया मेथड नहीं है, प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि में किन किन ऑपरेटर्स के माध्यम से हम कौन कौन से आकृतियाँ बना सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। उसके बाद पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोगों का जो लास्ट चैप्टर बचा हुआ है उसमें रिवीजन में बाकी तो पूरे सब करिकुलम का आपका रिवीजन हो चुका है, लेकिन लास्ट चैप्टर का एक बच्चे ने कहा था कि सर इसको दोबारा करा दीजिएगा। तो उसके जो फंडामेंटल फार्मूला हैं उनको बताऊंगा मैं और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से कराऊंगा। तो बच्चों तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, नियमित अध्ययन करते रहिए, क्योंकि नियमित अध्ययन ही सफलता की एक कुंजी है। बिना नियमित अध्ययन के आप पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकते। आंशिक रूप से तो सफल हो सकते हैं, पूर्ण रूप से सफल होने के लिए आप लोगों को नियमित अध्ययन की आवश्यकता होती है, जो बहुत ही जरूरी है।